देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था कि अरे बा, इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसी पर्दा, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं। अब पते नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, एक बात याद रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दयूस। दयूस किसे कहा गया? सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो दयूस है। दयूस किसे कहते जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं भड़वा। वो दयूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है। औरत का माने ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा, हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई। कहाँ रखिएगा? तिजोरी में रखिएगा। तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो। बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो, बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ। गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है। ये मौत है। देवर, देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा करो। ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए, हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता है? गड़बड़ यही होता है। एक लड़का कतर गया कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए, छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए, 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा। पूल के बच्चा कहां से लोगे? अरे बच्चा कहां से लो? 5 साल तक मैं वहां दुबई में, ये बच्चा कहां से ली? कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना? ये बच्चा कैसे हुआ? आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए इसको, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहां से आया? तो औरत से पूछा गया कि कहां गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती है, ते रोजाना हमरा वीडियो कॉलिंग बात कर जा नहीं कह जाए? बोला हाँ हाँ। बोला उकरे नतीजा जी, तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं ये हकीकत, ओ भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे? बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल कि एकरा देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कह, पता नहीं कहाँ चली। लो भक्तों, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माय के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठा कर देखे। मजदूरी नहीं चली, एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ, 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है,
काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है। कुर्बान जाइए, फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फ़ायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई। तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ। बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नज़र, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं बन सवर कर चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ। बोला कि अब्बा हुजूर हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है। तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों नौजवानों। बेटी किसी की हो बेटी बेटी है, बहन किसी की भी हो बहन बहन है, बीवी किसी की भी हो बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत, है यहाँ तो भैंस की तरह मारता आदमी, लोटा लोटा के मारता आदमी। बताओ बीवी मारने की चीज है भाई। ये बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई। अरे बोलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बगल में बैठी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है। हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी शोहर से। शोहर खामोश 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 सुनता रहा। बीवी बोलती रही। तो आखिर में शोहर एक ही जुमला बोला कि गए ते इतना खूबसूरत छा हमें जाने चाहिए। तो मतलब कि जीते खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप बैठी। बोला बेटा हमें चाह बना गाने दियो तुरंत, यार को ले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों करोगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदें
मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। ये हमारा नौजवान 50% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा 2 रकात पढ़ेगा। और मेरे बच्चों नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ओ इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। मेरे बच्चों नौजवानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। देखो एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान इसलिए हुक्म है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। हिकमत देखो, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। और आगे हदीस के अंदर में है कि बच्चा जब 10 साल की हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े मारो। अभी जबकि नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज कब होगी? जब वो बालिग हो जाएगा। बालिग कितने साल में होगा? इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब उनकी उम्र 13, 14, 15 हो जाए तो वो संबालिग है। नमाज उस वक्त फर्ज है, लेकिन 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो मारो। इससे पता ये चला कि 10 साल की उम्र से नमाज पढ़ना अगर वो शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह जब तक वो बालिग हो जाएगा तो पक्का सच्चा नमाजी हो जाएगा। नमाज देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए रोजे की हालत में जंग हो रही है, रोजे की हालत में जंग हो रही है। मुसलमान उधर काफिर है, जंगे हो रही, मुसलमान रोजा रखकर जंग लड़ रहा है। और जब नमाज का वक्त हो रहा है तो आधे मुसलमान आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं और आधे सहाबा जमात करके नमाज अदा कर रहे हैं। जंग भी नमाज माफ नहीं। यहां हम लोग थोड़ी थोड़ी बीमारी में नमाज छोड़ देते हैं। शादी हो जाए घर में, बारात आ जाए, फिर देखिए अजान हुई है, जमात का ठिकाना नहीं। हे की करवो, फुर्सते नहीं मिले, मुझे फुर्सते नहीं मिले। हे इतना मेहमान आ भी गए, फुर्सते नहीं मिले। जोहर कजा, असर कजा, मगरिब कजा, आए शाम पर लब दे, दिन भर थक लो भैया, कंबल और लमरा होश में। होश आएगा कब्र में, कब्र में होश आएगा, यहां तो होश नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, हर काम को पीछे करो, पहले नमाज है। पहले क्या है? पहले नमाज। काम बाद में करेंगे, काम बाद में हो जाएगा, पहले नमाज। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, सबसे पहले नमाज है, फिर काम, फिर काम। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। और साथ ही साथ एक मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने आज़ान दिया। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था रास्ते में, रास्ते के बगल में मस्जिद थी, तो सोचे कि नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद के अंदर गए तो देखे कि कोई आदमी नहीं है, एक आदमी है, वो बेचारा बैठा हुआ है। तो पूछा कि भाई जमात हो गई? बोला जमात। बोला हजरत जमात नहीं होती यहाँ। जमात काहे नहीं होती है? बोला हजरत कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई क्यों नहीं आता? ये मोहल्ले वाले कहाँ गए? बोला हजरत इन लोगों ने हमें अजान देने के लिए रखा है कि अजान दे दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। हम लोगों को टाइम नहीं है, हम लोग कमाते हैं, आपको खाना खिलाएंगे, आपको तनख्वाह देंगे, बस आप सिर्फ अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। तो अल्लाह वाले जलाल में आ गए। बोले बाब इतनी बड़ी बस्ती मोहल्ले मुसलमान की है, एक भी नमाजी नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मुअज्जिन साहब एक बार अजान और दीजिए। बोला कि हजरत एक बार दे दिए हैं। बोला नहीं, एक बार और दी। तो बेचारा मुअज्जिन साहब डर गए, भाई दोबारा अजान देंगे। खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोबारा जब अजान की आवाज आई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 15 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है मुझे। बोला 2 बार कहीं अजान होती है?
2 बार अजान काहे दिए? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि सुनो, पहली बार अजान सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम लोग घर में थे। काहे ना आए? काहे नहीं आए? अब दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने आ गए। झगड़ा करने की शान देखिए कितना है इसको, ये लड़ाई करने की शान देखिए इसको कितनी है। मुअज्जिन बेचारे से लड़ने आ गया और नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं आ रहा। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेरा मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, बस एक पैगाम लेकर उठो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि 5 वक्ता नमाज भी फ़र्ज़ है। इसलिए एक वादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हमसे भूल हुई है, सिर्फ हम जुमे की नमाज़ पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह आज से एक पैगाम लेकर यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने नौजवान तैयार हैं? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह ये दावत पैगाम पहुंचाना मेरा काम था। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह इस पर अमल करवाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हम सबको, हमारी माँ बहनों को, हमारी बच्चियों को, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। बस चलते चलते नमाज के लिए ये मस्जिद का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, ओ हो मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे मस्जिद हमारी है, कौन बनाएगा? अरे जोर से बोलिए ना, कौन? हाँ, हम बनाएंगे ना। हमारी मस्जिद है, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के जो रावी हैं वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। वो फरमाते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। बस बस बस, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखिए एक बात याद रखना, जो हदीस मैंने आपको अभी सुनाई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। बाबरी मस्जिद चली गई, अरे गई कि नहीं गई? बोलो, गई ना? अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, 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 मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी
हर लम्हा सदा देती है। क्या? अब न टूटे, अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। ए ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। कौन है मुश्किल कुशा? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, कौन है मुश्किल कुशा? वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, वो मेरा रब है, वो मेरा अल्लाह है जिसने हम सबको पैदा किया। कुर्बान जाओ, माँ के पेट में थे वहाँ भी खिलाया, और कुर्बान जाओ दुनिया में आए वहाँ यहाँ भी खिला रहा है। वो मेरा रब, वो मेरा रब जो मीठी नींद सुलाता है, नींद से फिर जगाता है, दुनिया की हर नेमतों से नवाजा है। और कुर्बान जाओ, फिर एक दिन मेरा रब मुझे मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा। मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? की कहो मोबाइल अनलॉजी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बचो, इससे जितना बच सकते हो बचो, इससे जितना बच सकते हो बचो। ये फितने का घर है, ईमान को बचाओ। अभी मुझे कुछ महीने मैंने देखा था वो फेसबुक पर, वो के जोंकी, अपने जोंकी इलाके में फितने शकीलियत, जोंकी में, अपने जोंकी में, अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई वो क्या कहते हैं कि ये शकील बिन हनीफ, ये दरभंगा का रहने वाला, ये नबी कह रहा है अपने आप को, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहा है, मेहदी कह रहा है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और कुर्बान जाइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता ये चला कि ये 18 को बियाह करके घूम रहा है, 18 को बियाह किया है। ये 5 स्टार होटल में रहता है, 4 चक्का गाड़ी में घूमता है, और लोगों को बेवकूफ बनाता है कि हम मेहदी हैं, हम ईसा हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अगर कोई नबी होता तो उमर होता। दरवाजा बंद है, अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, जब कोई शैतान तुम्हें मिले, बहकाए, तो अपने उलमा से रुजू करना, उलमा से रुजू करना कि हजरत फला आदमी ये दावत दे रहा है, ये बात मुझे समझा रहा है, ये बात कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक सच है। वो हमारे मुफ्ती साहब, हमारे दानिश इकबाल साहब से मिलना, इमाम साहब से मिलना। मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। एक बात याद रखना, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। सारी दुनिया की दौलत हो, अगर ईमान छीन जाए तो समझो कि फिर दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इससे बचो। बहुत सारे नए नए फिरके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के, मुसलमानों को ईमान की लौटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक फितना और फैला हुआ है, एक फितना और फैला हुआ, इससे भी बचिएगा। ईमान को बचाइएगा, बीवी को बचाइए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, बेटी को बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह, किससे बचाएं, किससे बचाएं? तो अल्लाह कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ये हमारा नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। अब बताइए, ये मोबाइल इतना बिगाड़ा है। अच्छा बताइए भाई, मुझे ये बताओ, पर्दा सिर्फ औरत के लिए है कि मर्द के लिए भी पर्दा है? अरे बोलो भाई, दोनों के लिए है ना? पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, उसमें मर्द को भी हुक्म दिया अल्लाह ने, कह मोमिनो, जब चलो तो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरा 80% नौजवान ईमानदारी से बचाओ। तुम बताओ, तुम जो रास्ता चलते हो अपनी निगाहों को नीची रखते हो? हे देखता,
बोलो, पहले तुम सही हो जाओ, पहले तुम सही हो। हम तो कहते हैं मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ते, बाद नौजवान कहते हैं कि हजरत क्या बोले, मौगी तो सुनती ही नहीं है। कितनों बोलते नहीं सुनती है, ओ बीवी नहीं सुनती है। अरे सुनती है, किसी की बीवी नहीं सुनती है? सुनती है। अरे बीवी सुनती है बोलिए ना भाई। नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है भाई। सुनाना पड़ेगा, मोहब्बत से प्यार से समझाना होगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, संभलो, खुद भी बचो, अपनी बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, खुद भी बचो, अहलो अयाल को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ईमान को बचाओ, ईमान से समझौता नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके, उनका जो बेटा था वो ईमान अभी कबूल नहीं किए थे, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। जंग हुई, मुसलमानों में जंग हुई और कुर्बान जो जानते हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तरफ से थे, मुसलमान थे, इस्लाम के तरफ से थे, और उनका बेटा काफिर की तरफ से था, मुसलमान, इस्लाम कबूल नहीं किया था। और कुर्बान जाइए, जंगें हुए, जंग में मुसलमानों की फतह मिली। उनके बाद आपका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। तो एक रोज़ बाप बेटा दोनों बैठे हुए थे, तो बेटा कहा कि अब्बा याद कीजिए, जब हम इस्लाम कबूल नहीं किए थे, हम काफिर के तरफ से लड़ रहे थे, आप इस्लाम के तरफ से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते दोनों बाप बेटा आमने सामने हो गए थे। मैंने तलवार उठा लिया था, बस आपका काम तमामे करने वाले थे, लेकिन फिर सोचे नहीं बाप है, छोड़ देते, छोड़ दिए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बेटा तुमने छोड़ दिया, अगर तुम मेरे सामने आते हम तुम्हें कत्ल कर देते। इसलिए कि इस्लाम रिश्ते को नहीं देखता है, इस्लाम ईमान को देखता है। पहले मेरा ईमान है, फिर रिश्ता, पहले ईमान है। मेरे बच्चों, पहले ईमान को देखो, ईमान को बचाओ, ईमान को बचाओ। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। सब कुछ हो, ईमान ना हो तो फिर ये चीज लेकर हम करेंगे, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान। तकबीर, नारे तकबीर, नारे सोहराब आलम साहब, उलमाए देवबंद। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छिन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है,
मेरे बच्चों एक बात याद रखना, पर्दे की जहां तक बात है, और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में, हाँ समझ गया होंगे आप ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया, तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहाँ गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए, तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है? हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। मैं ठीक, 10 का नोट था, हम उसको दे दिया, हम चले गए, वहाँ से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए, तो वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। हम बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर ली। मेरे बच्चों नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तंजा करके निकला, तो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी और कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियाँ कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, तो बोला हजरत एगो फ़ोटो लेगी। तो कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फ़ोटो लेगी। शर्म करो यार, बच्चियों के साथ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे? है अब दो उस्ताद शोरा जनाब कारी कमरू जमा साहब, बहुत बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, और दूसरे हमारे अज़म मास्टर अबुल बशर साहब दामद बरकातहू, कारी रिजवान साहब हैं, हमारे मुखिया कहिए कि MLA बबलू बाबू हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआएं लेते हुए, उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए, आपकी दुआएं लेते हुए, हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है,